भयानक बारिश से भारी भूस्खलन, कोई हताहत नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक, कई इलाकों में भीषण आग। अमेरिका ने 7 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। टाटा मोटर्स 38,240 करोड़ रुपए में इटालियन ट्रक निर्माता कंपनी IVECO को खरीदेगी। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, हजारों यात्री परेशान। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर लगाया 15% टैरिफ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर महिला के लगेज से 400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा हुआ बरामद। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे का असर, पिछले 3 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस। एमपी में बाढ़ के हालात, 2 जिलों में स्कूल बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला, हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही, सड़क पर पीछे की गाड़ियों को सिग्नल देना ड्राइवर की जिम्मेदारी। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है। पाकिस्तान के तेल भंडार बनाने में अमेरिका मदद करेगा, ट्रंप बोले, इस्लामाबाद भविष्य में भारत को तेल बेच पाएगा। फ्रांस ब्रिटेन के बाद कनाडा भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 तीव्रता। पाकिस्तान वेटरन लीग WCL के फाइनल में पहुंचा, 4थे नंबर पर रही टीम इंडिया। धर्म के आधार पर कोई आतंकवादी नहीं होता, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगी पीड़ित। दल बदल से लोकतंत्र कमजोर होता है, इसे रोकना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी वाले इमोशनल चीजों की राजनीति करते हैं, इकोनॉमी पर बात नहीं करते, बोले अखिलेश यादव। टैरिफ के मुद्दे पर आज संसद में बयान देंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कैलिफोर्निया के नेवल एयर स्टेशन लेमूर में F-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। निफ्टी 160 और सेंसेक्स 545 अंक लुढ़का। नन अरेस्ट केस में पीड़िता का खुलासा, कहा ननों के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। इंडियन लेजेंड्स ने WCL सेमीफाइनल के नाम वापस लिया, पाकिस्तान को मिला एक बड़ा फायदा। छावा को पछाड़ विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनी सैयारा। JNU फिर विवादों में, वेज और नॉन वेज खाने को लेकर आपस में भिड़े 2 छात्र संगठन। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में एम्बुलेंस से 25 यात्री घायल, हवा में हिचकोले खाने से करनी पड़ी आपात लैंडिंग। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, अमित शाह के बयान पर संजय राउत ने की टिप्पणी। बांग्लादेश में चुनाव के पहले पूर्व PM खालिया जिया को लेकर आई बड़ी खबर, लिवर सिरोसिस और गुर्दे की थी बीमारी। फ्रांस के बाद अब इजराइल के खिलाफ खड़े हुए कर्नाटक और माल्टा, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को लेकर दिया बड़ा बयान। साउथ के मसूर रैपर वेदांत पर लगा बलात्कार का आरोप। सिंगापुर में भारतीय ने दुकान में किया नाबालिग किशोरी का यौन शोषण, अदालत ने दी 14 साल की सजा। कर्नाटक के बल्लारी में भारतीय स्टेट बैंक के ATM में बड़ी लूट। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, अमित शाह। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने बरपाया कहर, 6 विकेट लेकर बैटिंग ऑर्डर की कमर। भारतीय उत्पादों पर 25% शुल्क, बाजार में हलचल। डाकघर की 25 साल पुरानी सर्विस खत्म, अब केवल स्पीड पोस्ट दौड़ेंगे। दिल्ली NCR में रात भर हुई बारिश के बाद आज भी बारिश की संभावना। कांग्रेस ने हिंदू टेरर शब्द नहीं दिया, दिग्विजय सिंह। ADG ATS को जांच शुरू करने का आदेश। अमेरिकी नेवी का F-35 लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया में क्रैश। MP के जबलपुर में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला। मध्य प्रदेश के विदिशा में होमगार्ड और SDRF की संयुक्त टीम ने भारी बारिश में फंसे 90 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। धार्मिक भावना आहत करने के केस में फंसे राजकुमार राव, जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर SP के सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। हम अपने राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ संकल्प हैं, US टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल। हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, US टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल। अमेरिका संग द्विपक्षीय व्यापार की बात चल रही, US टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल।
आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात की थी। यूएस टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल। हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की साजिश, सोनिया और राहुल गांधी माफी मांगी। बीजेपी ओवल टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर आउट। एसबी सिंह आज शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभालेंगे। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन के केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। भगवा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई, बोले बाबा रामदेव। केंद्र सरकार ने पीएम संपदा योजना के बजट में 6,520 करोड़ की बढ़ोतरी की। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 कोर्ट के फैसले से खुश हूं, बोली उमा भारती। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी चर्चा नहीं, बीजेपी नेता दिलदीप जायसवाल। पीयूष टैरिफ पर राज्यसभा के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 4:30 बजे बयान दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में कोर्ट का फैसला निराशाजनक, असदुद्दीन ओवैसी।